हेलो गाइस, मैं पोकेसन से और आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ 10 ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जो कि म्यूटू को हरा सकते हैं। म्यूटू एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है जिसको हमने देखा था जेन 1 में। ये पोकेमॉन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की भी पावर रखता है। ये कितना पावरफुल है इस चीज का तो मुझे लगता नहीं कि आप में से किसी को डाउट होगा। ऐसे काफी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन है जिनको म्यूटू हरा सकता है, बट ऐसे बहुत से लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि म्यूटू को हरा सकते हैं। आज उन्हीं में से 10 लेजेंडरी पोकेमॉन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, बिकॉज मैं ऐसी पोकेमॉन के अमेजिंग कंटेंट लाता रहता हूं। सो बिना किसी और बातचीत के साथ चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जिस पोकेमॉन के बारे में बात करने वाला हूं वो है आरसीएस। नाउ आई नो ये बहुत ही ऑब्वियस एंट्री है, बट आई स्टिल थिंक कि ये एंट्री बहुत ही जरूरी है इस लिस्ट पे, क्योंकि आरसीएस पोकेमॉन वर्ल्ड का गॉड है और वो लिटरली पोकेमॉन वर्ल्ड में कुछ भी करने की कैपेबिलिटी रखता है। वो चाहे तो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है और एक नया वर्ल्ड या नया यूनिवर्स बना सकता है। आरसीएस के पास 18 अलग अलग टाइप के प्लेट्स होते हैं जो कि वो यूज करके अलग अलग टाइपिंग में बदल सकता है। तो आई थिंक अगर आरसीएस अपना डार्क टाइपिंग वाला प्लेट यूज करे तो उसके लिए म्यूटू को हराना इतना मुश्किल नहीं होगा। और अगर शेयर स्ट्रेंथ के बेस पे भी देखा जाए तो आरसीएस म्यूटू से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसलिए आरसीएस मेरे हिसाब से इस लिस्ट में डेफिनेटली होना चाहिए। नेक्स्ट पोकेमॉन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है क्रिएशन ट्रायो। आरसीएस के पोकेमॉन यूनिवर्स में आने के बाद उसने 3 पोकेमॉन्स को बनाया जो कि है डिएल्गा, पाल्किया और गिराटिना। ये तीनों पोकेमॉन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसमें से डिएल्गा जो है उसके पास पावर रहती है टाइम की, पाल्किया जो है उसके पास पावर रहती है स्पेस की और गिराटिना जो है उसके पास पावर रहती है एंटी मैटर की। ये तीनों ऐसे एलिमेंट है जिनको मिलाकर पूरे यूनिवर्स को बनाया गया है और ये पोकेमॉन इन एलिमेंट्स से छेड़खानी कर सकते हैं। तो अगर वो लोग ये एलिमेंट्स के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, इसका मतलब उनके लिए वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर कोई पोकेमॉन वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर सकता है तो उसके लिए एक मैन मेड पोकेमॉन को हराना आई डोंट थिंक कि इतनी बड़ी बात होगी। नेक्स्ट पोकेमॉन जो हमारे लिस्ट पे आता है वो है म्यू। आई नो ये बहुत ही सरप्राइजिंग एंट्री लग सकती है बहुत लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि म्यूटू से कमजोर है, जबकि ऐसा नहीं है। म्यू जो है उसके डीएनए से बनाया गया म्यूटू को, और बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि म्यूटू म्यू का इवोल्यूशन टाइप है, बट म्यूटू बस म्यू को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है और उसमें थोड़े इवल आइडियाज डाले गए हैं। ये ऐसा नहीं कह सकते कि डाले गए, वो उस पर खुद आ गए। इन दोनों का बैटल पोकेमॉन की फर्स्ट मूवी म्यूटू स्ट्राइक्स बैक में हुआ था, जिसमें म्यूटू उस बैटल को काफी ज्यादा सीरियसली ले रहा था और म्यू बस एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी भी दोनों की टक्कर की बैटल हो रही थी। तो अगर म्यू गुस्से में आ जाता तो क्या पता वो शायद म्यूटू को हरा सकता। नेक्स्ट पोकेमॉन जो हमारे लिस्ट पे आता है वो है जिराची। जिराची जेन 3 का एक मिथिकल पोकेमॉन है। ये पोकेमॉन विश पूरी करने के लिए जाना जाता है। इस पोकेमॉन से आपने कोई भी विश मांगी वो उस विश को पूरी कर देगा। तो अगर आप जाके इससे विश मांगते हो कि म्यूटू डिस्ट्रॉय हो जाए, म्यूटू खत्म हो जाए, तो ये आपकी विश पूरी कर देगा और म्यूटू हार जाएगा। और आई थिंक आरसीएस को भी हरा सकता है शायद जिराची, अगर इसकी विश पूरी करने वाली एबिलिटी का कोई रोक नहीं है, तो कोई मतलब लिमिट नहीं है। तो सो आई थिंक जिराची भी एक्चुअली म्यूटू को हरा सकता है। अगर ये जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है इस पे ध्यान नहीं दे तो दूसरे वे में तो मुझे नहीं लगता कि जिराची हरा पाएगा, बिकॉज जिराची स्ट्रॉन्ग है बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि म्यूटू के अगेंस्ट फाइट कर सके। बट हाँ, उसका ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये उसको आराम से म्यूटू के अगेंस्ट विन दिला सकता है। नेक्स्ट पोकेमॉन जो हमारे लिस्ट पे आता है वो है विक्टिनी। विक्टिनी जेन 5 का एक मिथिकल पोकेमॉन है। इस पोकेमॉन की टाइपिंग है साइकिक और फायर। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, ऑल्दो ये दिखने में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ लिटरली बहुत ही ज्यादा है। विक्टिनी पोकेमॉन रिप्रेजेंट करता है विक्ट्री। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये किसी की टीम में तो वो ट्रेनर कभी हार नहीं सकता बैटल, और ऐसा भी कहा जाता है कि इसके लिए हारना इम्पॉसिबल है। अब म्यूटू किसी ऐसे पोकेमॉन को कैसे हरा सकता है जिसका हारना इम्पॉसिबल है? सो इसलिए मेरे हिसाब से विक्टिनी जीत सकता है म्यूटू के अगेंस्ट बैटल। और अगर ये सारी चीज को इग्नोर भी किया जाए तो विक्टिनी का जो मेन मूव है वी क्रिएट, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप मूव है जो कि लिटरली बहुत ही ज्यादा डैमेज करता है। अगर विक्टिनी ने वो मूव मार दिया तो उसके लिए म्यूटू को हराना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ऑल्दो ये दोनों का मुकाबला बहुत ही टक्कर का हो सकता है, बट आई स्टिल थिंक कि विक्टिनी जीत सकता है म्यूटू के अगेंस्ट। नेक्स्ट पोकेमॉन जो हमारे लिस्ट पे आता है वो है अल्ट्रा निक्रोजमा। निक्रोजमा एक सन एंड मून का लेजेंडरी पोकेमॉन है। ये लाइट ट्रियो का पार्ट है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। इसने अकेले ही सोलगालियो और लुनाला की बैंड बजा दी थी। तो अगर ये अपने नॉर्मल फॉर्म में भी रहता है तो ये काफी स्ट्रॉन्ग है और आई थिंक ये म्यूटू के अगेंस्ट काफी टक्कर वाली बैटल कर सकता है। लेकिन जब ये सोलगालियो या लुनाला के साथ कंबाइन होता है तो उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और उस फॉर्म में आने के बाद लिटरली पोकेमॉन सन एंड मून में इसको हराना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। और ये इसका फाइनल फॉर्म नहीं है, इसका जो ट्रू फॉर्म है वो है अल्ट्रा निक्रोजमा, जिसके बाद इसकी स्ट्रेंथ लिटरली बहुत ही ज्यादा हो जाती है। और सन एंड मून में ऐश लोगों के लिए इसको रोकना लिटरली क्लोज टू इम्पॉसिबल हो गया था। पहले ऐसा लगता है कि एक ईवल पोकेमॉन है, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि ये ईवल पोकेमॉन नहीं है। बट हाँ, इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और आई थिंक ये डेफिनेटली म्यूटू को हरा सकता है अगर ये अपने अल्ट्रा निक्रोजमा फॉर्म में आता है तो। नेक्स्ट पोकेमॉन जो हमारे लिस्ट पे आता है वो है रिक्वाजा।
मैं ग्राउडन और कायोगुरी को भी इस लिस्ट में रख सकता था, बट आई थिंक कि रेक्वाजा उनसे ज्यादा स्ट्रांग है और ऐसा मुझे लगता है कि ग्राउडन और कायोगुरी को म्यूटू हरा सकता है। बट रेक्वाजा की बात की जाए तो रेक्वाजा बहुत ही स्ट्रांग है। ये बैटल जीत चुका है डिओक्सी के अगेंस्ट भी। वो बैटल बहुत ही इंटेंस था, बट स्टिल रेक्वाजा जीत जाता है और उससे मालूम पड़ता है कि रेक्वाजा कितना स्ट्रांग पोकेमोन है। पोकेमोन के गेम्स में भी देखा जाए तो रेक्वाजा को हराना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था और ये पोकेमोन इतना स्ट्रांग होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों किसी ने सोचा कि इसको मेगा इवोल्यूशन देना बहुत ही अच्छा आइडिया होगा। लिटरली जब से मेगा रेक्वाजा आया है उसका बेस स्टैट्स 780 है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। बट अगर हम लोग म्यूटू के भी बेस स्टैट्स देखें तो वो बहुत ही ज्यादा सेम है। इनफैक्ट दोनों का बेस स्टैट सेम है, नॉर्मल फॉर्म में भी उतना ही है और मेगा इवॉल्व होने के बाद भी उतना ही है। तो ये दोनों के बीच में बहुत ही टक्कर का बैटल हो सकता है, लेकिन ऐसे चांसेस है कि रेक्वाजा म्यूटू को हरा सकता है बिकॉज रेक्वाजा बहुत डिस्ट्रक्टिव पावर कंटेन करता है अपने अंदर। हमने देखा है कि कैसे वो ग्राउडन और कायोगुरी की फाइट रोकता है। सो इसलिए मेरे हिसाब से रेक्वाजा म्यूटू को हरा सकता है। नेक्स्ट पोकेमोन जो हमारे लिस्ट पे आता है वो है एटर्नेटिस। एटर्नेटिस लेजेंडरी पोकेमोन है जिसको इंट्रोड्यूस किया था पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड में। इस पोकेमोन का एटर्नामैक्स फॉर्म में अभी तक के जितने भी पोकेमोन आए हैं उनमें सबसे ज्यादा बेस स्टैट्स है, जो कि है 1125। ये लिटरली आप अगर कोई भी स्टार्टर्स के फाइनल इवॉल्व फॉर्म के भी बेस स्टैट्स देखो तो उनके डबल से भी ज्यादा है और इस पोकेमोन की स्ट्रेंथ को लिटरली डाउट नहीं किया जा सकता। ये एक पॉइजन और ड्रैगन टाइप पोकेमोन है जो कि मेरे हिसाब से बड़े आसानी से म्यूटू को हरा सकता है। इनफैक्ट म्यूटू को क्या मेरे हिसाब से ये आरसीएस को भी टक्कर दे सकता है। हरा तो नहीं पाएगा बिकॉज आरसीएस गॉड है और आरसीएस बहुत बड़ी मिस्ट्री है, उसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है। बट स्टिल मेरे हिसाब से ये म्यूटू को तो हरा ही सकता है और आरसीएस के अगेंस्ट एक टफ बैटल दे सकता है। नेक्स्ट पोकेमोन जो हमारे लिस्ट पे आता है वो है हूपा अनबाउंड। हूपा के दो फॉर्म है, एक है हूपा कन्फाइंड और दूसरा है हूपा अनबाउंड। हूपा कन्फाइंड में इसकी टाइपिंग होती है साइकिक और घोस्ट और हूपा अनबाउंड में आने के बाद इसकी टाइपिंग होती है साइकिक और डार्क। हूपा कन्फाइंड में अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत ही क्यूट पोकेमोन लगता है, ऐसा लगता है कि ये क्या कर सकता है। बट हूपा अनबाउंड में आने के बाद मालूम पड़ता है इस पोकेमोन की रियल स्ट्रेंथ। ये पोकेमोन लिटरली लेजेंडरी पोकेमोन्स को अपने इशारों पे नचा सकता है और ये नचाता भी है। पोकेमोन की मूवी में हमने ऐसा देखा है कि ये सारे लेजेंडरी पोकेमोन को अपने कब्जे में कर लेता है और उनसे बैटल करवा रहा होता है। बट अगर उसकी ये एबिलिटी को नहीं भी देखा जाए तो अपने आप में ही हूपा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और मेरे हिसाब से इसका अनबाउंड फॉर्म इज वेरी स्कैरी, जिसके अगेंस्ट बैटल करना बहुत ही डिफिकल्ट है और ये चाहे तो म्यूटू को हराने के लिए डियाल्गा पाल्किया को लेके आ सकता है, तो इसके लिए म्यूटू को हराना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लास्ट में जो पोकेमोन हमारे लिस्ट पे आते हैं वो है ऑरा ट्रायो। ऑरा ट्रायो में आते हैं जर्नियस, येवेल्टिल और ज़ायगार्ड। ये तीनों काले सीजन के पोकेमोन है और ये तीनों पोकेमोन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। जर्नियस की बात की जाए तो वो फेरी टाइप है जो कि मेरे हिसाब से फिलहाल सबसे ओपी टाइपिंग है क्योंकि उसके अगेंस्ट बैटल करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है और जर्नियस जो है वो लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा पोकेमोन जो है येवेल्टिल वो डार्क और फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन है। ये बहुत ही अच्छी टाइपिंग है और म्यूटू के अगेंस्ट भी काफी अच्छी टाइपिंग है बिकॉज म्यूटू इज वीक टू डार्क टाइप। तो येवेल्टिल के पास तो टाइप एडवांटेज भी है म्यूटू के अगेंस्ट और ऊपर से ये पोकेमोन जो है ये डेथ रिप्रेजेंट करता है। ये दूसरे लाइफ फॉर्म को सक करता है अपने आप को ज्यादा टाइम तक जिंदा रखने के लिए। ये एक बहुत ही इविल पोकेमोन है बट इसकी पावर भी बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे लगता है कि ये म्यूटू को हरा सकता है। और लास्ट जो मेंबर है ऑरा ट्रायो का वो है ज़ायगार्ड। ज़ायगार्ड एक ड्रैगन और ग्राउंड टाइप का पोकेमोन है। इसके 100% फॉर्म में इसको हराना लिटरली क्लोज टू इम्पॉसिबल है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और हमने देखा पोकेमोन XYZ में भी कि अपने 100% फॉर्म में कितनी पावर कंटेन करता है अपने अंदर। अगर ज़ायगार्ड चाहे तो वो वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसका और म्यूटू का बैटल बहुत ही टक्कर का होगा बट आई स्टिल थिंक कि ये म्यूटू को हरा सकता है। सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो गाइज। ये जो भी मैंने कहा इस वीडियो में मेरे पर्सनल ओपिनियन थे, तो अगर आप इनसे एग्री नहीं करते तो अपने ओपिनियन कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।